दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मुंशी प्रेमचंद जी के फिल्मी कनेक्शन के बारे में। कहते हैं कि अगर आप किसी भी देश के बारे में जानना समझना चाहते हैं तो आप उस देश के साहित्य, संस्कृति, उस देश में महिलाओं की क्या स्थिति है, उस देश के लेखकों और कलाकारों की क्या सामाजिक स्थिति है और क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, इन सब चीजों के बारे में अगर आप जान समझ लेते हैं तो काफी हद तक आप उस देश के बारे में, उस देश के लोगों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में और उनकी सोच के बारे में भी काफी हद तक जान समझ पाते हैं। इसके अलावा आज हमारे इस दौर में एक और माध्यम है जिसकी वजह से आप लोगों की सोच के बारे में जान समझ सकते हैं, तो वो है फिल्में, टीवी सीरीज और आज हमारे दौर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली और बनने वाली वेब सीरीज। और जब जब फिल्मों की बात होगी और टीवी सीरीज की बात होगी, यानी फिल्मों और साहित्य की बात होगी, तब तब मुंशी प्रेमचंद जी की बात भी होगी। तो आइए जानते हैं आज मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है फिल्मी कनेक्शन। 15 उपन्यास, 300 से ज्यादा कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद और 7 बाल पुस्तकों के साथ महान कथाकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के फिल्मी सफर के 2 हिस्से रहे। पहला हिस्सा सन 1933 में, जब मुंबई की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अजंता सिनेटोन ने मुंशी प्रेमचंद जी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और साल 1934 में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर फिल्म बनकर तैयार हुई मजदूर फिल्म को डायरेक्ट किया था मोहन दयाराम भवनानी ने। फिल्म तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन मुंशी जी को कुछ बातें चुभ गईं। पहली बात तो मुंशी प्रेमचंद जी को यह चुभी कि मजदूर फिल्म के डायरेक्टर मोहन दयाराम भवनानी ने मुंशी प्रेमचंद जी की ओरिजिनल कहानी में फिल्म बनाते वक्त कुछ बदलाव किए थे। और दूसरी बात मुंशी प्रेमचंद जी को यह चुभी कि उस वक्त की ब्रिटिश हुकूमत ने फिल्म में काफी काटछांट कर दी थी। और इस सब मत्थापच्ची का परिणाम यह हुआ कि मुंबई में फिल्म की रिलीज पर बैन लग गया और पंजाब में जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसका नाम बदलकर इस फिल्म को रिलीज करना पड़ा और फिल्म का नाम मजदूर से रखना पड़ा गरीब मजदूर। 1934 में ही मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर 2 और फिल्में बनी, एक थी नवजीवन और दूसरी थी सेवा सदन। सेवा सदन के डायरेक्टर नानू भाई वकील से मुंशी प्रेमचंद जी की बात कुछ जमी नहीं, दोनों ही फिल्में कुछ खास चली नहीं और यहीं पर मुंशी प्रेमचंद जी का सिनेमा से यानी फिल्मों से मोह भंग हुआ और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए बिना 2 महीने की तनख्वाह छोड़कर वापस बनारस चले आए। ये तो था मुंशी प्रेमचंद जी के फिल्मी सफर का एक हिस्सा। और दूसरा हिस्सा है जब मुंशी प्रेमचंद जी मुंबई छोड़कर बनारस वापस आ जाते हैं और 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हो जाती है। सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद सन 1959 में कृष्ण चोपड़ा जी ने बलराज साहनी और निरूपा रॉय जी को लेकर एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इसके बाद 1963 में त्रिलोक जेटली जी ने राजकुमार और कामिनी को लेकर फिल्म बनाई, गोदान। और 1966 में फिल्म बनी गबन, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आए सुनील दत्त। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर फिल्में बन रही थी, फिल्में फ्लॉप हो रही थी, कुछ लोगों को फिल्में पसंद आ रही थी, कुछ लोगों को फिल्में पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन एक तरफा वाहवाही बटोरी 1977 में आई फिल्म शतरंज के खिलाड़ी ने, जिसे डायरेक्ट किया था सत्यजीत रे ने, और उसके बाद 1981 में बनी फिल्म सदगति ने, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे ओम पुरी और स्मिता पाटिल। इसके बाद 2004 में एक टीवी सीरीज आई जिसका नाम था तहरीर, मुंशी प्रेमचंद जी की, जिसको डायरेक्ट किया था गुलजार साहब ने। लगभग 1.5 करोड़ के बजट में बनी इस टीवी सीरीज ने भी अपने जमाने में खूब वाहवाही बटोरी थी। तो यह था मुंशी प्रेमचंद जी का फिल्मी कनेक्शन। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर बनी कौन सी फिल्म आपको पसंद है? इसके अलावा तहरीर, मुंशी प्रेमचंद जी की इस टीवी सीरीज का कौन सा एपिसोड आपको सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ही एक ऐसी दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।